साथियों, मेरे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं ना, हर तीसरा पेशेंट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, यानी खून गाढ़ा मिलता ही मिलता है। जब से कोविड आया है, कोविड के बाद जिनको इंजेक्शन लगे हैं, उनके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हो गए हैं जिनका खून गाढ़ा हो गया है। खून गाढ़ा होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर आते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट कमज़ोर होंगे, नसें कमज़ोर होगी, बीपी हाई होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जिस ऑर्गन में हमारा ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा, जिस फ्लो से जाना चाहिए उस फ्लो से नहीं जाएगा, तो वह कहीं ना कहीं वीक होगा, कमज़ोर होगा और धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। मान लो हमारा कोहनी है, एल्बो है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी तो हमारा कोहनी का ज्वाइंट वीक हो जाता है। रिस्ट ज्वाइंट में हमें प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो रिस्ट कलाई हमारी थोड़े दिन में दर्द करने लगेगी। कोई भी काम करेंगे, लिखते हैं, घर में कोई भी काम करते हैं तो कलाई हमारी कमज़ोर हो गई, घुटने हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। बार बार कोई भी काम हम करते हैं तो क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाएंगे, खिंचाव होना स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी पूरी स्टिफ रहेगी। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बीपी हाई रहेगा, सामान्य बीपी नहीं रहेगा, बीपी हाई रहेगा। बीपी की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी भी काम में मन न लगना, हमेशा सर में दर्द रहना, आधे सर में दर्द रहना, आंखों पर भारीपन रहना, सर्वाइकल की समस्या, कमर दर्द की समस्या, घुटनों के दर्द की समस्या आती है खून गाढ़ा होने की वजह से। तो साथियों, आज मैं एक ऐसे औषधीय वृक्ष से आपको रूबरू करवाने वाला हूं जिसका प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपको खून गाढ़े की समस्या नहीं होगी, हार्ट अटैक कभी भी नहीं आएगा। ये एक ऐसी औषधि है जो आपको फोकट के भाव में मिलने वाली है। और साथियों, अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इस औषधि का प्रयोग कोई बीमारी हो तभी हम इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोविड इंजेक्शन लगे हैं, वैक्सीनेशन आपका हुआ है, तो भी आप इस प्लांट का, इस पेड़ का इस्तेमाल कीजिए तो आपको भविष्य में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, नसें कमज़ोर नहीं होगी, कमर में दर्द नहीं होगा, बीपी हाई नहीं रहेगा। तो आप पहले ही उसका निदान कर सकते हो। साथ ही ये वृक्ष है, एक बार कहूँगा ऊपर तक दिखा दीजिए। इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। देखिए, मैंने हाथ में एक टहनी ले रखी है, छोटे छोटे जैसे अमरूद के पत्ते होते हैं उसी प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। अभी इस पर फल नहीं लगे हुए, अभी पत्ते नए निकलने शुरू हुए हैं। जैसे फल लगेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। अर्जुन का पेड़ इसको बोलते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा, अर्जुना रिस्ट आती है, अर्जुन की छाल का पाउडर आता है, अर्जुन की छाल आती है, टेबलेट बेस आता है, लिक्विड आता है। किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हो। अगर डायरेक्ट सीधा पेड़ से लेकर आप इसको सेवन करते हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लेने की तरीका कैसे है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा तो इस्तेमाल में होता है वो इसकी छाल होती है। अभी हमारे पास कोई भी वो नहीं है कि इसकी छाल आपको उतार के दिखा दे। इसकी छाल जब हम उतारेंगे बड़े आसानी से उतर जाती है और मोटी छाल होती है, मोटी छाल होती है। आप इसकी छाल उतार लीजिए। छोटे पौधे की आपको छाल नहीं उतारनी है, ध्यान रखना है हमेशा। जैसे ये बड़ा पेड़ है ना, उसी की छाल उतारनी है। अगर छोटे पौधे की हम छाल उतारेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, पेड़ हमारा खत्म हो जाएगा। हमें इसको संजो के भी रखना है, इसको बचा के भी रखना है, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, ऐसी प्रकार से हमें बड़े पेड़ की छाल को ही उतारना है। जितनी जरूरत हो उतना ही उतारना है। और साथियों, जब इसकी छाल हम ले रहे हैं इस पेड़ से तो हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, इसके प्रति प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि ये कहीं भी खड़ा हो हम इसको खींच के लेकर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विनम्रता भाव से इस पेड़ से हमें लेना है, खोसना नहीं है, इससे जबरदस्ती नहीं लेना है। बड़े प्यार से, विनम्रता भाव से इनसे मांग करके ये औषधि लेनी है, तभी हमें 100% ये लाभ कर पाएगी। अभी सेवन तरीका बता देता हूँ। इसकी छाल को उतार लीजिए। 2 तरीके बताऊंगा, जो सा आपको सुटेबल हो वैसा आप ले सकते हो। पहला तरीका, इसकी छाल को उतार कर 20 ग्राम इसकी छाल कूट लीजिए और कम से कम 2 गिलास पानी में इसको उबाल लीजिए। इतना उबालिए कि मात्र 1 कप शेष बच जाए। 1 कप शेष बचे, सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए। 1 घंटे तक कुछ भी
आपको नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। जितना हमने काढ़ा पिया है उसको अपनी बॉडी के अंदर कार्य करने देना है, तभी आपको 100% लाभ मिल जाएगा। अभी मैं देखता हूँ काफी लोग जो काढ़ा पीते हैं थोड़ा बकबका टेस्ट हो जाता है, उल्टियां कर देते हैं, लेने में दिक्कत होती है। तो दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, आप इस छाल को उतार कर इसका पाउडर बना लीजिए, सुखाकर पाउडर बना लीजिए। आप इसको शीर पाक विधि से ले लीजिए। आयुर्वेद के अंदर बहुत ही बेहतरीन विधि है शीर पाक विधि। शीर का मतलब दूध, पाक मतलब दूध के अंदर पका करके इस औषधि को आपको लेना है। कैसे लेना है? आप 1 गिलास दूध लीजिए, 1 गिलास उसके अंदर पानी डाल दीजिए, किसी बर्तन के अंदर डाल करके 1 चम्मच उसके अंदर अर्जुन छाल पाउडर डाल दीजिए। अब इसको उतना बॉयल करना है कि जितना पानी हमें डाला है दूध के अंदर वो सारा जल जाए, मात्र हमारा दूध शेष बच जाए। उसको उतार करके उसमें थोड़ी सी धागे वाली सट्टा मिश्री मिला लीजिए। अगर आपको शुगर रहती है तो आप उसके अंदर मिश्री मत मिलाइए, वरना आप उसको उतार करके उसके सट्टा मिश्री मिला करके उसका सेवन कीजिए तो आपको 100% लाभ मिलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, जोड़ों में दर्द ठीक हो जाएगा, आपको बीपी हाई नहीं रहेगा, हार्ट अटैक की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ये मैं लिख करके देता हूँ भाई, अगर अर्जुन छाल का पाउडर का सेवन उन्हें लगातार शुरू कर दिया। और साथियों, काफी लोगों का कमेंट रहेगा भाई इसकी तासीर कैसी होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, कैसी है? तो अर्जुन छाल की तासीर ठंडी होती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपको ये प्लांट ना मिले, ये पौधा ना मिले अर्जुन छाल का, तो मार्केट में जाइए, किसी भी बढ़िया कंपनी की अर्जुनारिस्ट ले आइए, उसको आप 5-5 ml सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। मार्केट में इसका पाउडर भी आता है, छाल भी आती है, टेबलेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आता है, लिक्विड भी आता है। किसी भी रूप में आप इसको ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, अर्जुन के साथ आप जुड़ जाइए, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और साथियों, इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक, भारत के हर एक घर तक इसको वीडियो को पहुंचा देना। तो साथियों, बहुत सारी मौतें हो रही है हार्ट अटैक के द्वारा, तो उसको बचाने के लिए अर्जुन की छाल जो है 100% रामबाण इलाज है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।